इमेजिन करो कि अगर वो हीरो जिसे दुनिया बचाने बुलाया गया था एक शांति भरी जिंदगी जीना पसंद करता, लेकिन जब वो अपने छोटे से खेत का ख्याल रखता है तो वॉलपच्योर्स डीमन क्वीन पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेती है। हर रेस को अपने नीचे एक कर लेती है और उससे लड़ने का कोई रास्ता नहीं। इंसान उसके गुलाम बन जाते हैं और हीरो के खिलाफ भी होने लगते हैं। ये सब तब होता है जब लेजेंडरी हीरो अपनी शांति भरी जिंदगी का मजा ले रहा होता है। प्रॉब्लम यह है कि क्वीन हीरो को हराना चाहती है ताकि सबको साबित कर सके कि वो सभी प्राणियों की पिनैकल है। तो उसने वो सब किया जो वो कर सकती थी लेजेंडरी हीरो को ढूंढने के लिए, लेकिन जो उसे मिला वो उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। लेकिन ये सब शुरू होता है ये बताने से कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर तरह की रेसेस हैं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, साधारण इंसानों से लेकर लेजेंडरी ड्रैगन्स तक और उनके बीच सब कुछ। और इस पल सभी रेसेस डीमंस की क्वीन के साथ जंग में हैं। हालांकि सभी रेसेस की ताकत उसके खिलाफ होने के बावजूद क्वीन के साथ डीमन आर्मी सब कुछ आसानी से तबाह कर रही है। मार इतनी तेज थी कि इंसान सरेंडर करने लगे, जिससे कई विद्रोह हुए। और इसी जंग के चलते एलिजाबेथ, जो इतिहास की सबसे ताकतवर डीमन क्वीन थी, ने दुनिया और सभी रेसेस की शासक का पद संभाल लिया। उस पल जब वो सिंहासन पर बैठी है, एक प्रीस्ट उससे कहता है, एलिजाबेथ, ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो। भविष्य में हमारा हीरो आएगा और तुम्हें पूरी तरह हरा देगा। उसका एक मिनियन आता है और उसके सर पर लात मारता है, उसे क्वीन का सम्मान करने को कहते हुए। उसका ये मिनियन एक इंसान है जिसे प्रोफेसी के हीरो सेवियर होने के लिए ट्रेन किया गया है, लेकिन उसने पूरी इंसानियत को धोखा दिया। वो एक डिमोनिक रूप लेता है और प्रीस्ट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक क्वीन उसे रुकने को कहती है और प्रीस्ट से पूछती है, ये हीरो और एक ऐसी प्रोफेसी की बात क्या है जो क्वीन की हार पर खत्म होती है गंदे इंसान, समझा क्या मतलब है इसका? तुम्हें तकलीफ देने के लिए मौत से भी हजारों बुरी तरीके हैं। प्रीस्ट बताता है कि प्रोफेसी कहती है कि जब एक हीरो दिखाई देगा और जमीन में फंसी तलवार निकालेगा तो वो दिन होगा जब इंसानियत डीमन रेस को तबाह कर देगी और धरती पर फिर से कब्जा कर लेगी। तलवार वहां सेंट्रल हॉल में है, अगर तुम चाहो तो जाकर देख लो। वो वहां जाती है, तलवार को घूरती है और सोचती है, तो जब ये योद्धा इसे निकालेगा मैं मर जाएंगे। इंटरेस्टिंग, देखते हैं कब होगा ये। फिर वो अपनी पूरी आर्मी को उस सो कॉल्ड ग्रेट हीरो के आने की तैयारी करती है और 1 साल गुजर जाता है, फिर 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन फिर 3 साल गुजर जाते हैं, 4 साल, और अब कैसल के एंट्रेंस पर ठीक से कोई गार्ड भी नहीं बचा है। 15 साल बाद ये हीरो कहाँ है जो अभी तक नहीं आया? शहर में जिंदगी भी फिर से स्टेबल हो गई है। सभी रेसेस शांति से रह रही हैं। ट्रोल्स, लिजर्ड्स, ह्यूमंस, एल्व्स सब शांति से रह रहे हैं और इस वजह से ज्यादातर लोग हीरो का वापस आना भी नहीं चाहते। वो इनसिक्योर हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हीरो वापस आया तो जंग होगी, बहुत लोग मरेंगे और उन्हें पूरा एम्पायर फिर से बनाना पड़ेगा। हीरो के आने के खिलाफ एक फैक्शन भी बन गया है। कोई नहीं चाहता कि हीरो आए। हॉल में क्वीन पूछती है, क्या किसी के पास इस हरामी की कोई खबर है जो मुझे मारने नहीं आया? एल्फ उसे बताती है कि उसने पूरे प्लैनेट के सभी पेड़, पौधे और कीड़े मकोड़ों से कांटेक्ट किया है। किसी को नहीं पता कि वो सो कॉल्ड हीरो कहाँ है। ड्वार्फ कहता है कि वो डम है और कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया के सभी वेपन शॉप्स और ब्लैकस्मिथ्स में किसी ने हीरो के बारे में नहीं सुना। वो गद्दार जो अब ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कहता है कि उसे अब चिंता करने की जरूरत नहीं लगती। शायद हीरो का क्वीन के खिलाफ अब कोई चांस ही नहीं है। लेकिन बुल डीमन जो उसके साइड में है वो पहले ही वॉर्न करता है, ध्यान से, क्वीन प्रोफेसी से डरती नहीं है। वो चाहती है कि प्रोफेसी हो, वो चाहती है कि हीरो यहां आए और उससे लड़े। इस बारे में ज्यादा बात ना ही करें तो बेहतर है क्योंकि वो 15 साल से इरिटेटेड है। एल्फ कहती है, असल में ये प्रोफेसी शायद एक फार्स है और ये हीरो है ही नहीं। उस पल वो आदमी जिसने क्वीन को वॉर्न किया था कि हीरो आएगा और उसे मार देगा, एंटी हीरो अराइवल एसोसिएशन के बोर्ड के साथ अंदर आता है। वो आदमी पूरी तरह बदल गया था। गुस्से में क्वीन उसे अपनी अंधेरे की हाथ से पकड़ती है और पूछती है, तूने कहा था ना कि एक हीरो ऑफ प्रोफेसी आएगा और ये गंदी तलवार यहां से निकलेगा, कहां है वो? उसका वाव नंबर 1 फैन कहता है कि असल में वो इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर कि प्रोफेसी भी एक्टिवेट नहीं हो पाई क्योंकि इंसानियत उसके जितना पावरफुल कोई प्राणी बना ही नहीं सकी। क्वीन का मिनियन उससे अग्री करता है, ये सच है मेरी ग्रेट क्वीन, तुम्हें अब इस हीरो के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई चांस नहीं है। लेकिन उसे चेहरे पर एक मोटा पंच पड़ता है।
क्वीन प्रीस्ट को दीवार पर लगाती है और कहती है, कहाँ है वो गंदा हीरो? मैं दुनिया के टॉप पर पहुंच चुकी हूं, लेकिन मुझे उसे मारना है, वरना सब सोचेंगे कि मैं प्रोफेसी से डरती हूं। कहाँ है वो गंदा आदमी? वो ये भी कहती है कि उसने इस प्लैनेट की सारी पावर्स को स्टडी किया ताकि एंड ऑफ द वर्ल्ड की मैजिक सीख सके, सिर्फ उसे फेस करने के लिए। लेकिन वो कहाँ है? उस पल वो घूरती है तलवार को और कहती है, ठीक है, तो जब तुम मेरे पास नहीं आए, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। और वो तलवार खींचने की कोशिश करती है। सब डर कर देख रहे हैं। योर मैजेस्टी, ऐसा मत करो, तुम मर जाओगी। तलवार तुम्हें मारने के लिए बनी है। एनर्जी पूरी जगह फटने लगती है। क्वीन को पसीना आ रहा है और सब उड़ने लगते हैं। खुद को बचाना पड़ता है। वो पावर की एक और वेव यूज करती है और पूरे कैसल को उड़ा देती है, लेकिन इससे वो प्रोफेसी की तलवार निकाल लेती है। किसने कहा था कि सिर्फ हीरो ही इसे निकाल सकता है? उस पल वो महसूस कर सकती है कि तलवार किसे बुला रही है और उसकी नजर पूरे प्लैनेट पर एक छोटे से घर की तरफ घूमने लगती है। एक छोटा खेत जहां कोई नहीं है। और वो कहती है, तो तुम यहां छुप रहे थे। फिर वो फोर्स टेलीपोर्टेशन यूज करती है। उसके सब्जेक्ट्स भीख मांगते हैं, प्लीज योर मैजेस्टी मत जाओ, मुझे आपकी सेवा करने दो क्वीन एलिजाबेथ के साथ। फिर हम उस छोटे से फार्म हाउस में जिंदगी देखते हैं। एक लड़का वहां शांति से अपनी स्ट्रॉ हैट पहने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहता है, हाँ, फार्मिंग कितना पीसफुल है। और वो सच में लेजेंडरी हीरो है। लेजेंडरी हीरो। हम देखते हैं कि री इनकारनेट होने से पहले उसकी जिंदगी कैसी थी। वो एक ऐसा लड़का था जो पूरे दिन काम करता था और उसके पास शायद ही कोई हॉबीज थे। वो वीडियो गेम्स नहीं खेलता था, कुछ नहीं पढ़ता था। सिर्फ एक चीज जो उसे करना पसंद था वो था काम पर जाते वक्त कुछ फार्मिंग टिकटॉक्स देखना। और वो हमेशा सोचता था, यार अगर मैं ऐसी जिंदगी जी सकूं, बस फार्मिंग करता रहूं और बिना किसी चिंता के, तो कितना अच्छा होगा। और फिर उसे इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। बिगिनर सिस्टम ने उसे बेसिक सर्वाइवल की चीजें सिखाई, जैसे वेपन्स यूज करना, शिकार कैसे करते हैं, और उसे ये सच में पसंद आया। ये हमेशा से फार्मर की जिंदगी थी जो वो चाहता था। लेकिन फिर सिस्टम ने उसे वॉर्न करना शुरू कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस हीरो, तुमने बिगिनर स्टेज कंप्लीट कर लिया है, तुम अब अपना एडवेंचर शुरू कर सकते हो। लेकिन उसने सोचा, क्यों शुरू करूं एडवेंचर? यहाँ मेरे फार्म पर कितना पीसफुल है, मेरा मूड नहीं है। सिस्टम ने समझाया, जब तुम बिगिनर विलेज छोड़ोगे तो तुम्हें इस दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, तुम बहुत सारी स्किल्स और मैजिक सीखोगे, तुम स्वॉर्ड्समैनशिप सीखोगे और स्ट्रॉन्गर बनोगे। और जब तुम लेजेंडरी हीरो बन जाओगे तो तुम डीमन क्वीन को मारोगे। प्लीज अपना एडवेंचर अभी शुरू करो। लेकिन उसने सोचा, मुझे डीमन क्वीन को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे रहने दो, मैं तो बस यहाँ रहकर शांति से जीना चाहता हूँ। लेकिन सिस्टम जिद करता रहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, डीमन क्वीन सबको मार रही है, प्लीज एडवेंचर शुरू करो, एडवेंचर शुरू करो। हर दिन वो प्रोटैगनिस्ट को ये स्पैम करता रहता था। लेकिन उसने जल्द ही महसूस किया कि शिकायत करने के अलावा सिस्टम कुछ और नहीं कर सकता था। तो उसने फैसला किया कि वहाँ हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि वहाँ बिगिनर विलेज है जहाँ हीरो शुरू करता है। वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ आता है, शुरू में सर्वाइवल चांसेस बढ़ाने के लिए। तो वो जगह अनडिटेक्टेबल है और वहाँ टाइम अभी भी अलग तरीके से फ्लो करता है, हीरो को और इवॉल्व करने में मदद करने के लिए। दिन बहुत लंबे होते हैं। वो एक ही दिन में प्लांट कर सकता है, हंट कर सकता है, फोर्ज कर सकता है, मेडिटेट कर सकता है। यकीनन उसे अभी भी तलवार और मैजिक के बारे में कुछ नहीं आता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यूज यहाँ से जाने का मन नहीं है वैसे भी। वो बस यहाँ रहेगा अपनी सादा जिंदगी के साथ, अपनी फार्मिंग करते हुए बहुत शांति से। लेकिन फिर एक दिन सिस्टम गुस्से में आ गया और उसे गालियां देने लगा, कहते हुए कि वो सिर्फ फार्मर आइटम्स के लिए पॉइंट्स एक्सचेंज कर रहा था और ये एक बेइज्जती थी। ये सिस्टम के लिए एक शर्म की बात थी। उसे यहाँ डीमन क्वीन को मारने के लिए लाया गया था। इसके साथ ही सिस्टम कोलैप्स हो गया और एक्सप्लोड हो गया। तब से उसे फिर कभी कोई मैसेज नहीं मिला और जिंदगी पहले से भी ज्यादा शांति भरी हो गई। वो वहाँ अपनी कलेक्शन के एक और दिन है, कहता है खाने का वक्त हो गया है। ये उसे एहसास होता है कि वो अपनी छोटी कुल्हाड़ी जंगल में भूल गया है, तो उसे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन उसी पल आसमान गहरा होने लगा और एनर्जी इकट्ठा करने लगा और प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, ओ नो, अभी। दूसरी तरफ क्वीन आसमान में दिखाई दी और बोली, फाइनली मिल गया। सभी प्रोफेसीज का लेजेंडरी हीरो, हमारा हीरो, दौड़ रहा था क्योंकि उसने कुछ कपड़े क्लोज लाइन पर छोड़ दिए थे कुछ मछलियों के साथ, और अगर बारिश हुई तो सब कुछ भीग जाएगा और खराब हो जाएगा। चीजें क्लोज लाइन से उतारते वक्त उसे रिलीफ महसूस होता है। थैंक गुडनेस मैं वक्त पर यहाँ पहुंच गया। अगर बारिश हुई होती तो मेरी मछलियां भीग जाती, मेरे कपड़े भी। मुझे कल पहनने के लिए कुछ नहीं मिलता। उस पल उसके बगल में एक मैकेनिकल डॉग भौंकना शुरू कर देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे अंदर जाने को कहता है क्योंकि बारिश होने वाली
वाली है, लेकिन छोटा डॉग उसे सर हिलाकर ऊपर देखने का इशारा करता है। हमारे हीरो ने सोचा, वो क्या चीज है ऊपर बेटा? क्वीन ये सुनकर इरिटेट हो जाती है। मेरा मतलब क्या है? मुझे चीज कहने का यूं एहसास होता है कि वो गुस्सा हो रही है और माफी मांगता है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया था, आप थोड़ी दूर हैं। क्वीन चेक करने का फैसला करती है कि क्या वो हीरो है और उसकी तरफ कुछ भेजती है। जब वो उसके पास पहुंचता है तो वो तलवार होती है जो उसके चारों तरफ घूमती है और सीधे उसके हाथ में चली जाती है। तो ये कंफर्म हो गया है ना, वो हीरो है। दूसरी तरफ हमारा हीरो पूरा डरा हुआ है, उसे ये तलवार चाहिए भी नहीं। वो उसे कहता है, इसे वापस ले लो, मुझे ये चीज यहाँ नहीं चाहिए। क्वीन ये देखकर कि उसे तलवार चाहिए भी नहीं, इरिटेट होने लगती है। सोचती है, क्या वो अपनी असली पावर छुपा रहा है? मैं एलिजाबेथ, इतिहास की सबसे ताकतवर डीमन क्वीन, मैं तुम्हें पूरी तरह मिटा दूंगी। प्रोटैगनिस्ट मरने के डर से और अनॉयड है क्योंकि सिस्टम ने कहा था कि उसे वहां ढूंढना इम्पॉसिबल है। छोटा डॉग डीमन क्वीन पर भौंकता रहता है और प्रोटैगनिस्ट आखिरकार समझ जाता है। प्रोफेसी की लॉजिक के हिसाब से एक दिन उनका मिलना अनिवार्य था, तो अब और कुछ कहने को नहीं है। वो तलवार छोड़ देता है और वापस घर की तरफ चलता है, जैसे वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर रहा हो। मैं वैसे भी मरने वाला हूं, तो मैं इस घर में शांति से मरूंगा। कम से कम मैंने कभी कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, मेरे पास स्वॉर्ड स्किल्स नहीं है, मेरे पास मैजिक नहीं है, तो मैं इस बेड पर लेट जाऊंगा और उड़ जाऊंगा। हालांकि क्वीन के नजरिए से उसने सब कुछ अलग तरीके से समझा, जैसे उसने उसे बताया हो कि उसे घर को डिफेंड करने की भी जरूरत नहीं है, कि सिर्फ उसका छोटा डॉग ही काफी है और उसे उस पर अपनी सारी ताकत से हमला करना चाहिए। जाहिर है उसे ये पसंद नहीं आया कि ये श्राप वाला हीरो एरोगेंट है। उसने तुरंत घर की तरफ बहुत सारे मीटियोर्स भेजे। हालांकि छोटा डॉग उसकी पावर को कैलकुलेट करने लगता है। वो मिसाइल्स का एक बराज तैयार करता है, उसकी तरफ शूट करता है और सब कुछ रोक देता है। ये देखकर क्वीन सोचती है, मैंने लेजेंड्स के ग्रेट हीरो को इतना एरोगेंट होने की उम्मीद नहीं की थी। क्या तुम सच में कॉन्शियसनेस वाले एक एडवांस्ड मैजिकल टूल पर भरोसा करोगे? लेकिन मेरी उपस्थिति में सब कुछ इंफीरियर है। आसमान फिर पर्पल हो जाता है और वो एक डेवास्टेटिंग पावर तैयार करती है। कहती है कि वो गेम्स खेलने से थक गई है। हालांकि छोटा डॉग एक बार फिर कैलकुलेशंस करता है, एक ब्लैक बॉल बनाता है और उसे उसकी पावर की तरफ भेज देता है। वो उसे डिसोबीडियंट ना होने को कहती है क्योंकि वो पावर इस पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह करने के लिए थी। लेकिन जब वो छोटी ब्लैक बॉल पावर को छूती है तो वो एक ब्लैक होल में बदल जाती है। वो क्वीन की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो तुरंत गायब हो जाती है। घर को देखकर वो बैफल्ड है, सोचती है मेरी मैजिक कहाँ गायब हो गई? उसने उस घर के अंदर से क्या किया? प्रोटैगनिस्ट अंदर है, बेड पर लेटा हुआ, बस मौत का इंतजार कर रहा है। क्वीन फिर आसमान से नीचे आती है छोटे डॉग से लड़ने के लिए। ऐसा लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है ना। वो अपनी मैक्सिमम पावर छोड़ती है, कहती है कि अब ये 100% होगा। छोटा डॉग एक बार फिर अपने मिसाइल्स तैयार करता है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट वहां सो रहा है। थोड़ी देर बाद वो जागता है, सोचता है क्या मैं मर गया? अभी तक नहीं मरा। क्या हो रहा है? अजीब, मैं अभी भी घर पर हूं। मैं बाहर देखता हूं,